एनीवे, तो आप लोगों ने भी ये मैंने सिचुएशन बताई, लेकिन आप लोगों ने भी ये सब स्टडी किया होगा। तो आपके टॉप प्रॉब्लम्स क्या है, जरा लिख कर आपके पास पैड होगा, आप खुद ही लिखो। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, राइट डाउन ऑन पेपर व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स। चेतन पाटील मनी इश्यू. आप लोगों ने लिख लिया होगा। आपके सब प्रॉब्लम्स जो आपने लिखे हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी किसी किसी ने लिखा है, जो भी प्रॉब्लम्स लिखे, एक चीज याद करो, ये सब प्रॉब्लम्स है ना, अभी फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रॉब्लम्स तीन ही चीज होती हैं। देर आर प्रॉब्लम्स इन द एरिया ऑफ मनी, क्योंकि 2.5 महीने से पगार नहीं मिला। देर आर प्रॉब्लम्स इन द एरिया ऑफ हेल्थ, क्योंकि एंग्जाइटी और फियर है। एंड देर आर प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस। मैं तीनों वक्त के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। ओके, रिलेशंस का तो ऐसा है कि कहीं कहीं से रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि वाइफ पकड़ के हस्बैंड को मारे क्योंकि बर्तन नहीं धो रहे। कहा जब कहा तब बर्तन नहीं धोए, या चाय बनाने को कहा वाइफ ने तो हस्बैंड ने नहीं की चाय, तो उसको पड़ी है। ऐसे सब दूसरा भी उल्टा भी दिख रहा है। एंड देन मेरे खुद के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ऐसे हैं कि दो जन ने जाके डाइवर्स पाई। यानी रिलेशंस हैव बिकम, क्या है ना, हस्बैंड वाइफ कंटिन्यूसली साथ में रहेंगे, दैट इज नॉट वेरी हेल्दी। थोड़ा दूर रहना अच्छा होता है। तो ये दूर नहीं रहे और कंटिन्यूसली साथ में रहे, इसकी वजह से थोड़े रिलेशन ज्यादा स्ट्रेंड हो गए। ओके, तो रिलेशंस के ऊपर है। फिर हेल्थ, एंजाइटी इतनी हो गई है, या इनएक्टिविटी इतनी हो गई है, या कोई ऐसे डायबिटीज पेशेंट है, या कोई किडनी डायलिसिस जिसको गरज है और उसको अभी हॉस्पिटल में एंटरटेन नहीं कर रहे, तो वो इश्यूज जरा सीरियस हो गए। बट हेल्थ इश्यूज है, वी विल नॉट एक्चुअली, ये सब चीजों के लिए अपने पास सोल्यूशन है, हमारे पास सोल्यूशन है। पिरामिड वापर वापर कर इसके सोल्यूशंस दे सकते हैं। लेकिन आज का फोकस है तीसरे इशू पर, सबसे इंपॉर्टेंट इशू पर। द इशू इज मनी। पैसा कहाँ से आए? देखो, वो जो आदमी लोग रास्ते से चल के जा रहे थे, औरतें भी चल के जा रही थी, बच्चे भी चल के जा रहे थे, उनको आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो एक फैमिली के बीच में कम से कम 3 तोला सोना तो होगा ही। तो पैसे नहीं है अपने पास, ऐसा इशू नहीं है। हम लोग सोच नहीं पा रहे कि पैसे कहाँ से। गवर्नमेंट बोलती है कि 20 लाख करोड़ कुछ दिया है, लेकिन वो बैंक में से अपने को कैसा मिलेगा? स्पेशली ये बिजनेस वालों के बारे में। सैलरी लोगों की अगर नौकरी बची तो सैलरी तो बाद में मिलेगी, लेकिन जिसकी नौकरी ही चली गई वो पैसे कहाँ से? तो इसके लिए हमारे पास एक टूल है, हमने खुद ही डेवलप किया है। दैट टूल इज मनी यंत्र। लेकिन उसके बारे में बताने के पहले मेरे को आपको पिरामिड्स के बारे में बता, तो थोड़ा पिरामिड्स के बारे में जान लो। ओके, अब ये पिरामिड्स क्या है? हमारे पास हिंदुस्तान में ना, किसी भी चीज के लिए, यानी शास्त्रों में अगर आपने पढ़ा है, तो एक यंत्र होता है, फिर यंत्र के पीछे तंत्र होता है,
यानी आपको कोई भी रिजल्ट कहीं पर भी अचीव करना है तो एक यंत्र आता है, यानी एक टूल आता है, फिर उसके पीछे तंत्र आता है। तंत्र यानी उसका मैन्युअल, वो टूल को कैसे वापरने का ये मैन्युअल। ओके, अ बुक, द मीनिंग ऑफ द वर्ड तंत्र इज एक्चुअली अ बुक। तो यंत्र आ गया, तंत्र आ गया, और साथ में मंत्र आ गया। मंत्र यानी फोकस करने वाला एक फॉर्मूला, कुछ फोनेटिक्स, कुछ साउंड्स जो आपको फोकस करेंगे आपके गोल पे। ओके, तो ऐसी चीजें, ये नॉलेज अपना इंडियन है या भारतीय है, अभी भारत इज द राइट। तो ये जो नॉलेज है उसके ऊपर आप कहीं पर किसी मौलवी को पकड़ लो तो आपको एक तावीज दे दे, आप उसको अपनी पूरी, यानी आपके जो प्रॉब्लम्स की लिस्ट है वो सब चिपका दो उसके सामने, सुना दो उसको, तो आपको एक तावीज देगा। तावीज के अंदर एक कुछ कलमा लिखेला होगा, वो आपको बोलेगा रोज सुबह को उठने का, बेटा वेस्ट की तरफ देखने का, तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, वेस्ट की तरफ देखो, तावीज को एक बार चूमो और कलमा जो अंदर लिखा है उसको याद कर लो, एक बार कलमा पढ़ो या 21 बार पढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये तावीज काम कर। वास्तु मैंने स्टार्टिंग में जब काम करने चालू किया था तो मैं क्रिस्टल्स हुआ, और आप सब लोगों को मालूम है, यानी आपका कोई ग्रह इधर उधर हो गया तो आपको ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि ये वाला स्टोन पहन लो, वो वाला स्टोन पहन लो, तो ये सब चीजें हैं। फिर अभी नई नई चीजें आई है, एफर्मेशन करते हैं लोग, विजुअलाइजेशन करते हैं। कहीं पर कहा गया है कि एफर्मेशन के साथ विजुअलाइजेशन करो। ये सब चीजें काय के लिए? ये सब चीजें आपको जो रिजल्ट चाहिए, आपको जो प्रॉब्लम आया उसको ओवरटर्न करने के लिए, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे हम, चैलेंज कहेंगे, आपको जो चैलेंज आया है लाइफ में उस चैलेंज को फेस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए ये सब चीजें हैं। ये सब ट्रेडिशनल चीजें हैं। इतने पॉल्यूशन की दुनिया में, आजकल हम कोविड की वजह से पॉल्यूशन कम हुआ है, बट बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, सो मच नेगेटिविटी अराउंड, कि अभी इसकी एफिकेसी पहले जैसी दिखती नहीं है। हम लोग कलयुग के पिनाकल पहुंच गए हैं, कलयुग में पिनाकल पे पहुंचे, क्या बोलते हैं ना, नेगेटिविटी के। तो ये इतनी इफेक्टिव दिखती नहीं। पिरामिड जो है वो भी एक ऐसा ही टूल है। ओके, वो शेप उसका मैं बताता हूँ। ओके, तो शेप अ पिरामिड आपको अगर दिखता है तो मेरे को बताओ, दिस इज अ पिरामिड, रफली ऐसे, ठीक है? कैन यू सी इट? Someone tell me whether you can see it. No. It's a four-sided tool. This is made in plastic and it still works. So yeah, you can see it, right? Somebody's written down. Thank you, thank you. So this is a tool. This is a pyramid, right? It has got four sides. But this pyramid that we are showing over here is a special pyramid. It is not like the Egyptian pyramid. What were the Egyptian pyramids, by the way? If you go to a site called Gaia, the spelling is Gaia. If you go to a pyramid called Gaia, you'll come to know a lot of about these Egyptian pyramids. There are pyramids even in South America. There are pyramids even in China. And if you go to Himachal Pradesh, there are pyramids even in India, ancient pyramids. But we don't know where and how to use them. Basically, these pyramids were energy storing sort of, like granary कैसा होता है जहां पर धान संभाल कर रखा जाता है, हाँ वैसे ही these were energy storing यूनिट्स, इसके अंदर एनर्जी स्टोर करते थे। लाइक अभी एक साउथ ब्राजील में एक पिरामिड निकला है, ढूंढ के निकाला है किसी ने, और उसका अभी जरा एक्सकवेशन चल रहा है। तो उसके अंदर तो क्लियर कट पाथवेज, यानी ऐसे कलर्स मारे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले पाथवेज बनाए। और ये जो गीजा के अभी आपके सामने दिख रहे पिरामिड्स, they were basically communication towers, and it is known now that they were used to communicate with extraterrestrials. Yeah, latest research is showing you that these pyramids were used as energy tools to manipulate energy or to store energy,
and they were also used to communicate with extraterrestrials. Okay, so these pyramids can achieve these kind of things. लेकिन हमारा जो पिरामिड है वो बहुत ही साइंटिफिक तरह से बनाया गया है. I'll show you. Let's go to the next slide. Okay, look at this. ये पिरामिड है. Here you can see it over here also. I'm showing you the pyramid. ये जो साइड है, ये वाली एक साइड है. ओके, यहां से यहां तक. ओके, ये बेस को अगर पकड़ें तो ये बेस से ये सरफेस, फ्रॉम द बेस दिस सरफेस इज एग्जैक्टली 51 डिग्रीज 51 मिनट्स. ये एंगल पूरा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा, आई होप यू आर सीइंग इट. ओके, ये जो एंगल है ये 51 डिग्रीज 51 मिनट्स 14 सेकंड. साइंस के स्टूडेंट्स को मालूम पड़ेगा 14 सेकंड्स वगैरह क्या है. तो ये 51 डिग्रीज यानी स्पेसिफिक एंगल है. 51 डिग्रीज 51 सेकेंड मिनट्स 14 सेकेंड्स. इस एंगल का अगर पिरामिड बनेगा तो इट बिकम्स अ पिरामिड विद अ गोल्डन रेशियो. गोल्डन रेशियो है ना, देखो आपके जो सामने स्क्रीन पर जो पिरामिड दिखाई रहा है, ट्रांसपेरेंट पिरामिड, वहां पर 1 लिखा हुआ है, दैट इज हाफ द बेस. और जो हाइपोटेन्यूज निकला है वो रहेगा 1.618. यानी 1.618 को इससे डिवाइड करूं, राइट, तो द रेशियो विल कम टू बी 1.618. यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय द बेस विल गिव यू 1.618. या इधर ये दूसरे फिगर को देखो, यानी द पिरामिड, the ratio of the side and the half the base gives you the ratio 1.618 and that is called as the golden ratio. आप golden ratio कहीं पर भी गूगल करो तो आपको बहुत सारा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगा. या ये इस आदमी को देखो, यहाँ पर इसकी नाभि है. ओके, सर से नाभि तलक का डिस्टेंस लो a और नाभि से पैर तलक का डिस्टेंस लो b. तो b डिवाइडेड बाय a will again come out to be. अभी इस आदमी को आप देख रहे हो, दिस इज अ ग्रीक पोस्टर. ओके, माइकल एंजेलो ने डिजाइन किया है, तो प्रोपोर्शनेटली बॉडी स्ट्रक्चर के प्रोपोर्शन में इट इज परफेक्ट. तो नाभि से पैर का डिस्टेंस आप अगर नाभि से सर का डिस्टेंस के साथ डिवाइड करो तो द आंसर विल बी 1.618. यानी ह्यूमन बॉडी में, ऑफ कोर्स ये आदमी जो है ये अपने ऋतिक रोशन के जैसा होगा. अच्छा, somebody wants me to speak in English. Okay, let us take the distance from the head to the nabi to the belly button to be A, and the distance from the belly button to the feet to be B. Then B divided by A. If you imagine a person like Hrithik Roshan भी 10 साल पहले का. So if you take that kind of a person, represent that kind of a person, then you will find that to be exactly 1.618. तो ये पिरामिड में रेशियो आता है 1.618 और आदमी के बॉडी में भी आता है रेशियो 1.618. लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज माय आर्म. कैन एवरीबॉडी सी इट? एवरीबॉडी सी इट? दिस इज माय आर्म and this is my palm. If I divide my arm length with my palm length, the answer will be 1.618. This figure is ये Fibonacci series में से आता है and this figure is called as the golden ratio. यानी your pyramid is designed according to your body or it is having the same ratio. The pyramid is having the same ratio as that of your human body. So maybe the pyramid is inanimate, but I'll tell you something more about it. Maybe it appears inanimate to you and you are animate, but the ratio of structure of both the bodies is exactly 1.618. That is the growth ratio, or we call it the golden ratio, right? So we both are designed in a similar way. जितेंद्र सर ने ये इंटेलिजेंस वापरा है कि उस एंगल को इसी तरह से सेट किया 51 डिग्रीज 51 मिनट्स 14 सेकेंड्स कि द हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाफ द बेस विल कम आउट टू बी 1.618. यानी ही हैज डिजाइन्ड द पिरामिड टू match your body ratio. Okay, so what happens when two of the same kind come together? You can actually resonate. Now I'll tell you something more about this pyramid. ये आपको 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं.
Okay, everything is made up of what you call five elements. Let me say. Everything in nature is made up of five elements. Are you seeing these four corners? Your body is made up of five elements. What are those five elements? Water, fire, earth, yeah, heaviness, yeah, solid material. Then there is air, and there is space. So here in the pyramid, see, I told you this pyramid stores space. How is it? This is this corner we call it as the element earth, water is stored over here. Or this element, this corner is for the element water. This corner is for the element fire. This corner is for the element earth. And this corner is for the element air. So the fifth element, space, is over here. You can see this is an empty pyramid. Space gets accumulated over here. Everything in this world, that is we call, in Vastu we call it as Brahma Tattva. Okay, four corners are for four elements, and the fifth element, that is at Brahmastan, is space. So space is accumulated over here. All this time I have been telling you that this is a pyramid, that this is a pyramid. But actually, in pure terms, it is a tool, or it is an enclosure which accumulates space. So we call it basically as an Akashian. We don't call it as pyramid. All this Vastu, I say pyramid, Vastu, pyramid, it is basically Akash Yantra Vastu. Right? So this is an Akash Yantra. See, look at the lines over here. When the space is stored in over here, it will be perfectly having the shape of this pyramid. Okay. The manufacturing is so beautiful that you don't even see the burr over here at the corner. Are you all able to see it? Okay. So that even the tip is very sharp. So this kind of a pyramid with 51 degrees, 51 minutes and 14 seconds angle, and clean from inside. Absolutely clean, because this is designed on a CNC machine. The dies were made on CNC machine. So there are no flaws. Suppose you try to do a pyramid with plywood or say maybe metal, you can't achieve this kind of sharpness. And you can't get the accuracy of the angle, the base angle. Right? So you have to, that is why this is made in plastic, because in plastic the mold can be designed that way. With that kind of accuracy, 14 seconds accuracy can be got if you can manufacture in plastic. Some people sometimes ask me, oh, plastic का pyramid sir चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? What we are interested in is making this a Brahma Tattva collector or space collector. और वो perfect dimension का होना चाहिए. We are not interested in the material that is used. प्लास्टिक क्या तुम पेपर का बनाओ, कॉटन का कपड़ा स्टार्च करके बनाओ, परफेक्टली ये एंगल अगर अरेंज कर सके, राइट, परफेक्टली ये एंगल अगर कर सके, तो आप प्लाईवुड का बनाओ, किसी का भी, इट विल वर्क, किसी भी मटेरियल का चलेगा. लेकिन प्लास्टिक इज द मोस्ट इजिली मैलेबल, मोल्डेबल मटेरियल एंड द चीपेस्ट अवेलेबल. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग प्लास्टिक. प्लास्टिक के मटेरियल से भी काम होगा, क्योंकि आपका वो स्पेस जो है ना परफेक्ट है. राइट? तो ऐसे ये आकाश यंत्र है. इस आकाश यंत्र से आपके जो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, ये सब सॉल्व किए जा सकते हैं. लेकिन टुडे वी आर फोकसिंग ऑन ओनली द मनी एरिया. अब हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क? ये मैंने कहा कि यहाँ पर ब्रह्म तत्व कलेक्ट हो जाता है. ओके, यानी स्पेस गेट्स कलेक्टेड ओवर हियर. इस पिरामिड के बाहर देखो क्या है. इट्स ऑल स्पेस. इस पिरामिड के बाहर देखो क्या है. इट इज ऑल स्पेस. अब मैं एक रूम के अंदर बैठा हूं. रूम को विंडोज है, डोर्स है. बाहर क्या है? ये पूरे रूम में स्पेस है. और रूम के बाहर क्या है? स्पेस ही स्पेस है. जहां तक मेरे को क्या बोलते हैं ना, ऊपर का स्काई दिख रहा है, लेकिन बियॉन्ड द स्काईज भी स्पेस ही स्पेस है.
बियॉन्ड द प्लैनेट देयर इज स्पेस. इट इज लाइक गॉड, गॉड इज एवरीवेयर, वैसे स्पेस इज एवरीवेयर. ओके, तो हम लोगों को ये स्पेस वापरना है. स्पेस के अंदर एनर्जी है, देयर इज एनर्जी ऑल ओवर. दिस पिरामिड कलेक्ट्स दैट एनर्जी. स्पेस तत्व वो जो बोलते हैं ना, स्पेस, इट कलेक्ट्स स्पेस, मीन्स इट कलेक्ट्स एनर्जी. तो अभी एनर्जी इतनी एबंडेंटली अवेलेबल है यूनिवर्स के अंदर, हम लोगों को वो एनर्जी वापरनी है अपने को कुछ टैंजिबल रिजल्ट्स लाने को. हम लोग आज मनी के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग को मनी एरिया में कोई रिजल्ट चाहिए. ओके, तो ये इक्वेशन है ना, बहुत बड़े आदमी ने लिखा हुआ है. इट इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स इक्वेशन. ओके, E is equal to mc square. Energy is equal to mass into velocity of light square. Velocity of light is a universal constant. ओके, वो कांस्टेंट ही रहेगा. तो इट इज एज गुड एज अनचेंजिंग. कहीं पर भी रख लो वो सेम ही रहेगा. अब अपने को यहां पर देखना है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इज इक्वल टू मास. कुछ छोटा अमाउंट होगा लेकिन बहुत सारी एनर्जी वापरेंगे, छोटा सा कुछ मास निकलेगा. ओके, अभी ये दिखाने के लिए कैसे करा जा सकता है, ये दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं. वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के ऊपर 2 बॉम्ब डाले अमेरिका ने. क्या प्रूव करने के कि न्यूक्लियर मटेरियल अगर हम डालेंगे, कुछ ब्लास्ट करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स कितने, यानी एनर्जी कितनी जनरेट होती. उनको तो यही देखना था वो साइंटिस्ट को कि एनर्जी कितनी जनरेट होगी. तो ऐसे ये मेरा अंगूठा है, इस अंगूठे के जितनी उन लोगों ने 3 साल मेहनत करके इतना यूरेनियम प्योर निकाला, उसको आधे में काटा. इतना यूरेनियम और इतना यूरेनियम, ये दोनों यूरेनियम के बंडल्स देखकर 2 बॉम्ब्स बनाए. चेक करना था मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. आइंस्टाइन ने बोला, अभी होगा कि नहीं मालूम नहीं. तो उन लोगों ने उसका पूरा इलेक्ट्रिकल प्लग्स वगैरह लगाकर, स्पार्क प्लग्स वगैरह सब लगाकर एक बहुत बड़ा बॉम्ब बना दिया. ऐसे 2 बॉम्ब बनाए और जापान के ऊपर फ्लाइट से लेकर गए, वहां से गिराया, वो स्पार्क हो गया एंड एनर्जी ऐसी स्प्रेड हुई कि पूरी सिटी डिवास्टेड हो. अरे बाप रे, इतने से मास का रेडियोएक्टिव मटेरियल, मास ही है, जैसे आपकी बॉडी है वैसे ही वो मास है. वो रेडियोएक्टिव है, जरा ज्यादा एनर्जी वाला है, लेकिन इतना सा मटेरियल लेकर एक पूरी सिटी गिर गई. इतना एनर्जी रिलीज हुआ, इतनी हीट जनरेट हुई कि सब कुछ जलने लग गया और पूरी सिटी डिवास्टेड हो गई. तो उन लोगों को खुद के एक्सपेरिमेंट पर विश्वास नहीं बैठ रहा था. तो इसलिए क्या किया, 4 दिन के बाद दूसरा बॉम्ब लिया, जाके दूसरे सिटी पर, और फिर भी सेम रिजल्ट है. तो बोलते हाँ भाई, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ये फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. अभी हमको इधर क्या करना है, हमको एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना. एनर्जी तो हमारा सोर्स तो रेडियो एक्टिव नहीं है. बाहर एनर्जी, खिड़की के बाहर देखो, सब एनर्जी एनर्जी. स्पेस है यानी एनर्जी. स्पेस का जो दूसरा फॉर्म है इज एनर्जी, सटल एनर्जी. उसको अपने को हार्नेस करने का है और मास बनाने. मास क्या बनाने का है, मास मीन्स समथिंग दैट इज टेंजिबल, जो आपको दिखे, जो आप मेजर कर सके. दिस इज कॉल्ड एज मास. तो अपने को मेजरेबल रिजल्ट्स मिलने चाहिए. तो उसमें क्या करते हैं, जो ये इक्वल टू साइन है ना, उसको हटा के या उसके नीचे एक पिरामिड का सिंबल आप बना. एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मास बिकॉज दिस पिरामिड इज अ एनर्जी एनहांसर, हार्नेसर. दिस पिरामिड इज अ एनर्जी हार्नेसर. इसके अंदर एनर्जी जमा होगी, उसको हम इधर कलेक्ट करेंगे एंड विल कलेक्ट दैट एनर्जी, कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग, some physical results that we want. लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है, when you are doing this, आपको आपका गोल क्लियर रखना पड़ता है. आपको जो रिजल्ट, टैंजिबल रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए. लाइक अभी हम लोग मनी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मनी का प्रोग्राम चाहिए, यानी आप मेरे को यार अभी अगले वीक 1 लाख रुपए मिल जाए. दिस इज अ गोल. देन यू यूज द पिरामिड. ओके, कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास, उधर के उधर. और मेरे को अगले वीक चाहिए, अगले वीक नहीं मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा. चलो 10 दिन में नहीं, 15 दिन में मिलेगा, लेकिन एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मास. यानी इसके अंदर जो एनर्जी है कलेक्ट हुएगी, उसको चैनलाइज करने का, उसको एक पाथ देने का, उसको एक गोल देने का. तो वो ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स टेक्स ओवर, एनर्जी कीप्स ऑन कमिंग ओवर हियर एंड गोस इनटू दैट चैनल एंड
somehow magically the results appear. Not magically, there is a pure science. इतने बार करोगे, इतने बार चैंट करोगे, उसका सब रिदम है. ये प्रैक्टिसेस करोगे तो एनर्जी कंटिन्यूसली विल कन्वर्ट एंड मूव इनटू द डायरेक्शन ऑफ योर गोल्स एंड दोस गोल्स विल मैनिफेस्ट. इतना सिंपल साइंस है. तो अभी हम लोगों ने पिरामिड के बारे में बहुत सारी बातें कर ली. अभी अपने टूल के बारे में बात करें. हम लोगों ने जस्ट फॉर द मनी प्रॉब्लम, अभी जो मनी का इशू सब लोग के जेब में चल रहा है, इस आकाश यंत्र को ओपन. नेक्स्ट ओके, वी हैव डेवलप्ड अ टूल. ये टूल जो है, इट विल यूज अ पिरामिड, देन इट विल यूज अ मनी मल्टीप्लायर यंत्र, एंड इट विल ऑल्सो यूज अ वृद्धि यंत्र. यानी आपको जिस एरिया में वृद्धि चाहिए, ग्रोथ चाहिए, most of the people will ask for growth in business. Very intelligent people will directly ask for growth in money. Whatever, which area you want to work it on, ये यंत्र को आपको वापरना है. It is a 3-layered tool having 3 different, यानी we wanted to make it fast. तो ये यंत्र ना, this was under development for the last 1 year. क्योंकि मेरे को भी बीच बीच में मनी इशू आया, तो मैं मनी इश्यूज को ओवरकम करने के लिए मनी यंत्र डेवलप कर रहा था. तो 1 साल से तो मेरे को आर्किटेक्चर मालूम था, उसका क्या करने का ये भी मालूम था. तो मैंने वर्केबल मॉडल्स बनाए, खुद के ऊपर यूज किया. आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मैं ऑनेस्टली कहूंगा, मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था. फिर भी मैंने मेरे 25-50 दोस्तों को वो बनाकर बांटा. मैं बोला यार तुम लोग भी वापर कर देखो. तो ठीक था, यानी मनी ग्रू बट नॉट एट द पेस आई वांट. आई एम, जब पायरागार्ड बेचता था ना, तो मैं कहता था पायरागार्ड में थियरी में ऐसे लिखते हैं कि 90 डेज में रिजल्ट मैनिफेस्ट होंगे. तो मैंने सब लोगों को क्या कहा, दिन में 2 बार मत करो, 10 बार करो, ताकि रिजल्ट 15 दिन में मैनिफेस्ट. तो ऐसे मनी यंत्र के इसमें भी ऐसे ही हुआ कि रिजल्ट्स वर कमिंग, पॉजिटिव रिजल्ट्स वर कमिंग, बट दे वर कमिंग वेरी वेरी स्लो. एंड आई न्यू दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बीइंग, ये डिजाइन तो प्रॉपर है लेकिन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड प्रॉपर. द तंत्र पार्ट इज लैकिंग. ये तंत्र में कहीं पर वीक है, तो इसका ये ट्वीक करना पड़ेगा. I kept on reading, kept on researching. About 4.5 months पहले इनको एक आइडिया क्लिक. तो बोला इसके साथ में एफर्मेशंस हो. तो along with the money यंत्र, I started using some affirmations for money, and I started seeing the growth. I started seeing immediate growth. तो मैंने मेरे सब दोस्तों को जिनको ये यंत्र दिया था, उनको बोला यार यू स्टार्ट यूजिंग सम एफर्मेशंस. तो बोले तुम ही एफर्मेशन दिखाओ. somebody needs to admit it. Okay, so I started using affirmations. I told my friends to use affirmations. जिनको 2 महीने से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, they suddenly started seeing results within a week, within 15 days. ऐसे रिजल्ट्स दिखने लगे. तो थोड़ा सा यानी प्रूफ हो गया, या क्या बोलते हैं, डेटा कलेक्ट हुआ कि इट वर्क्स. तो I made 50 of them and I sent it to a different group of people. They were all my students. उनको थोड़े लोगों को मैंने भेजा, 50-30 मैंने भेजे. मैं बोला यार साइंटिफिकली इसके पीछे ये जो मैं तुमको टोटल तंत्र बता रहा हूँ, ये इतनी बार करना है वगैरह वगैरह, आप लोग ये करो और give me the results, give me the feedback in about a month's time. And every result was positive. So that proved that this tool was, sort of working. So we were thinking on the packing and how it should look, how to our SaaS कैसा करने का. तो जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करते हैं वैसा, उसका एडवर्टाइजिंग कैसा करेंगे, ये जस्ट उतने में ये लॉकडाउन, राइट. एंड देयर वर अ फ्यू क्लाइंट्स जो काफी डेस्परेट थे. तो उसमें से मैंने 2 लोगों को ये बाद में, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑल्सो, आफ्टर दिस लॉकडाउन स्टार्टेड, कांडोली में कोई रहने वाला मेरा क्लाइंट था. तो बोला सर किसी भी हाल में कुछ, बोला एक अभी नया प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, मे बी दैट विल वर्क फॉर यू. उसका, इस आदमी का क्या प्रॉब्लम था कि उसके 5-6 लाख रुपए कहीं पर फंसे हुए, एंड ही हैड टू पे सम वेंडर्स. तो वेंडर्स को तो अभी लॉकडाउन में पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन he is also somebody's vendor and that fellow has to give him that money, 5-6 lakhs. 5-6 लाख रुपए आने थे. तो
ऐसा हुआ कि नहीं आ रहे थे, तो मैंने बोला मेरे पास एक यंत्र है, मेरे घर पे पड़ा हुआ था। तो बोला तू किसी भी हाल में कांदिवली से गोरेगांव तक आ जा, बिकॉज आई स्टे एट गोरेगांव, और मैं तेरे को ये देता हूँ एंड विल सिट समवेयर, शायद रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाए, तेरे को मैं समझा देता हूँ, यू यूज एंड यू यूज इट वेरी डिसेंटली द वे आई टेल यू, यू यूज इट दैट। तो बोला ओके। फिर मैंने पूरा डिजाइन करके उसके सामने ही पूरा डिजाइन बनाया, असेंबल करके उसको दिया। एंड सरप्राइज सरप्राइज यानी ऐसा है कि ही टोल्ड मी विद इन 15 डेज, अभी ये 2 महीने पहले की बात है, विद इन 15 डेज जो पार्टी ने उसको पैसा देना था, वो आदमी ने खुद अपने घर से अपने खुद के बेटे को इसके घर तक भेजा। दैट बॉय वेंट ऑन मोटरबाइक और समथिंग, इसके घर पे जाके 1 लाख रुपया कैश देते हैं। अब इस बात को भी 2 महीने हो गए, ये लॉकडाउन के बाद 2 डेढ़ महीने हो गए। उसके बाद एवरी वीक वो बोल रहा है कहीं ना कहीं से पैसा है। ये गुजराती आदमी है, आई कैन टेल यू द नेम बट ही हैज आस्क्ड मी नॉट टू टेल यू, प्रोबब्ली ही इज इन द ऑडियंस आल्सो। ओके, so that is the way it is. So it has worked in even in this lockdown period. मेरा खुद का मैं एग्जांपल दूं, आई एम यूजिंग दैट टू। लॉकडाउन हो गया, अभी 76-77 डेज हुए, यानी अगले 1.5 साल हम लोग एक भी संडे ऑफ नहीं लेंगे। लेकिन मेरे घर पे मोबाइल, मेरा मोबाइल है, मेरे पार्टनर के घर पे उसका मोबाइल है, हमको रोज इंक्वायरीज आ रहे हैं हमारे मोबाइल, क्योंकि हमारे ऑफिस के साथ हमारा पर्सनल मोबाइल भी लिंक्ड है। तो रोज के रोज कोई ना कोई इंक्वायरी आ रही है, कोई ना कोई कंसल्टेंसी के लिए काम आ रहा है। देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे वेयर आई हैव नॉट वर्कड। आई वर्क लेस, यानी ऑफिस में ज्यादा काम रहता है, घर पे बैठ के एक आध काम, 2 काम दिन के, लेकिन घर पे भी व्हाट्सएप पे लोगों ने घर के मैप्स भेजे एंड आई वर्क एंड द मनी। देखो कंसल्टेंसी करेंगे तो कस्टमर विल सेंड मनी ऑन द बैंक, तो बैंक अकाउंट में पैसे आते ही रहे। इट इज नॉट दैट वी आर लाइक क्लोज्ड डाउन, वी आर फिजिकली नॉट एबल टू कम टू दादर, बट घर में बैठ के काम चालू ही है एंड द मनी इज कमिंग इन। So this is how the money yantra was working for us. Okay, I don't have a single piece to show you because each piece has to be custom design. ये money yantra का ऐसा है कि speciality और requirement ये है कि it will be a personalized tool. Like for example, Mr. X wants it, so that Mr. X has first to give me his date of birth and his name, his complete name. नाम होना चाहिए, एटलीस्ट द फर्स्ट नेम, पूरा नाम सरनेम के साथ नहीं देंगे चलेगा, लेकिन द फर्स्ट नेम इज नेसेसरी एंड हिज डेट ऑफ बर्थ, परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ। ये 2 चीजें मेरे को चाहिए। ये 2 चीजें आप लोग मेरे को भेजोगे तो मैं वो यंत्र डिजाइन करूंगा आपके लिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे वापरने का। कम से कम दिन में 3 बार आपको वो यूज करना है। दिन में पहली बार आप क्या करो कि उसको हाथ में लेकर, लिटरली हो सकेगा तो नहा धो के भगवान के सामने बैठकर, हो सकेगा तो नहा धो के भगवान के सामने बैठकर हाथ में रखकर, आपको हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए ये डिजाइन करेंगे तभी आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप से आपको एक छोटी सी क्या बोलते हैं ना, मंत्रा की या एफर्मेशन भेजेंगे। तो वो एफर्मेशन आप हेडफोन लगाकर सुनो और ये हाथ में पकड़े रहो। द फर्स्ट टाइम यू डू इट इन द डे, या हाथ में पकड़ कर बैठना है और हम जो एफर्मेशन आपको भेजेंगे 21 टाइम्स रिपीटेड एफर्मेशन, वो आप सुनने की। बाद में इसको सेफली रखो, आप मंदिर में रख सकते हो या आइडियली आपके कैश बॉक्स में रख दो इसको। और फिर दिन में, दोपहर को और शाम को अगर ये यंत्र निकालकर हाथ में नहीं पकड़ा तो चलेगा, लेकिन कम से कम वो जो हम आपको एफर्मेशन भेजते हैं वो आपको सुनना है। 3 times in a day you have to go through the affirmations and you see the results in 15 days, और worst come worst 21 days में तो आपको results दिखेंगे। तो this is about the money यंत्र। यहाँ पर ये buy now वगैरह सब आया है, you can, ये अभी buy now का ऑफर दिया हुआ है कुछ। हाँ, actually the single pack costs about 1800 rupees, but today's offer is some 1440।
deliveries are free all over India. Okay, and there is a family pack. Okay, there is a family pack for 4,500. Today's offer. Okay, and it will be available for you for 303,600 rupees. You can pay from Paytm, PhonePe, and whatever Google Pay and all that. So start booking it right now. Today, these offers are available for today. Otherwise, a single pack will cost you 1,800 rupees. A family pack, a pack of 3 will cost you 4,500 rupees. And the Paytm numbers and the PhonePe numbers are the same. Right? Now, I am open for questions. You can ask me questions. These are our contact details. I just wanted to explain you the what do you call the money yantra, how it has worked for me and how it can work for me. So as far as the speaking part is, it's over. But if you have got questions, please call. Hello, sir. हाँ, I have a question for you. yeah. I'm Kalpak Bhave. I'm a landscape architect हाँ, from नमस्कार Goregaon. साहेब, नमस्कार, Namaskar, नमस्कार. आपण namaskar. भेटलोय. हो. It was a pleasure listening to you. That is the first thing. Like I must सर say. आर्किटेक्ट्स करता मी वेगळा प्रोग्राम करणार आहे पुढच्या रविवारी Okay. करतो तुमच्या करता Definitely, वास्तू my वास्तू pleasure. Very हे good, very good. हा प्रोग्राम जो आहे ना मनी यंत्राकरता केलेला आहे. Right. आर्किटेक्चर्स का तुम्ही सांगितलेलं मला आठवत आहे. Yes, मी yes, तो yes, प्युअर yes. वास्तूवरती प्रोग्राम करतो. Definitely, it will हा, be a बोला. pleasure. ऐकाल. आता अच्छा, आता हे आपला प्रश्न जे या आता हे यंत्र जे तुम्ही मला फोटो दाखवला इथे on तो फोटो नाहीये ते ऍडव्हर्टाइज आहे ते इट इज नॉट द how big ऍक्च्युअल it is? हा. इट इज अबाउट इट इज Okay, but अबाउट how 3 big इंच it is like? इट इज अबाउट 3 अच्छा, इंच by 3 इंच okay, by 3 1.5 इंच. one and a हा, half. it can Okay. it can be held